दोस्तों आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं कंप्यूटर एग्जाम में इसके हम ट्रिक बता रहे हैं। पूरी वीडियो अगर देख लिए ना तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई दूसरी वीडियो पे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा है A/B बराबर 3/4, B/C बराबर 4/7। तो पूछ रहा है A/C और A/B/C का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। A/B का मान है 3/4। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B। ठीक है, तो A का मान 3 और B का मान 4। तो A के नीचे 3 और B के नीचे 4। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। लिखा B का मान 4 और C का मान 7। तो B के नीचे 4 लिख देंगे और C नहीं है तो यहाँ C है। देखिए A B C यहाँ जितने होते हैं उसके लिख लेते हैं A B और C। ठीक, जितने होते हैं इस तरह ABC में करके उसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, C का मान 7, तो C के नीचे 7 लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए दाहिने और बाएं यहाँ पर एक स्थान खाली है और एक यहाँ पे खाली है। तो देखिए दाहिने साइड या बाएं साइड जो अंक रहता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर अंक खाली है, इसके दाहिने साइड या बाएं साइड में कोई अंक है? दाहिने में कुछ नहीं है, लेकिन बाएं में 4 है, 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में 4 है, बाएं में कुछ नहीं है, तो दाहिने साइड में क्या है? 4, 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया? दाहिने साइड या बाएं साइड में जो अंक रहता है उसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, अनुपाते इस तरह चिन्ह लगा देंगे, 4 चौके 16 अनुपाते 7 चौके 28। ठीक, A का मान 12, B का मान 16, C का मान 28। ठीक, तो A/C का मान हो जाएगा, A का मान क्या है? 12 अनुपात C का मान है 28। ठीक, और A/B/C का मान हो जाएगा 12/16/28। ठीक, वीडियो समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 1/2 और A/C का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? A, यहाँ B और यहाँ C लिख लेंगे। ठीक, A का मान 2, B का मान 3, A के नीचे 2 और B के नीचे 3 लिख लेंगे इस तरीके से। B का मान 1 और C का मान 2, तो B के नीचे 1 और C का मान है 2, तो C के नीचे 2 लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया, दाहिने साइड और बाएं साइड में कोई जो अंक रहता है उसी को उतार दे। देखिए यहाँ कोई अंक नहीं है, C के नीचे खाली है ना, खाली है, तो बाएं साइड में क्या है? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पर पूरा स्थान खाली है ना, तो यहाँ पर दाहिने या बाएं साइड में कौन सा अंक है? यहाँ है दाहिने साइड में 1, तो यह 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब गुणा कर देंगे, 2 एकम में 2, 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, तो ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? A/C का मान, यही पूछ रहा है ना, तो A/C का मान हो जाएगा 2/6। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है A/B, B/C और C/D का मान दिया हुआ है। पूछ रहा है A/D का मान और A/B/C/D का मान पूछ रहा है। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ठीक है, A का मान 3, B का मान 4, A के नीचे 3 और B के नीचे 4। ठीक, B का मान 5 और C का मान 7, B के नीचे 5 और C के नीचे 7। ठीक है, C का मान 8 और D का मान 9, C के नीचे 8 और D के नीचे 9। ठीक है, देखिए अब देखिए कौन कौन सा स्थान खाली है। इस 7 के ऊपर देखिए और 4 के बगल में देखिए C के नीचे खाली है। ठीक, तो हमने क्या बताया था, दाहिने साइड या बाएं साइड में जो अंक रहता है उसी को लिख देते हैं। यहाँ दाहिने साइड में तो कोई अंक है नहीं, बाएं साइड में जो वही लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए D के नीचे भी रास्ता खाली है 2 गुना, एक यहाँ और एक यहाँ खाली है ना, तो इसके बाएं साइड में जो अंक है उसी को लिख दीजिए 4, और इसके बाएं साइड में क्या है? 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आप बताइए यहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि इसके दाहिने साइड में 5 है तो 5 लिख देंगे। बस दाहिने साइड या बाएं साइड को ही देखना है कि कौन सा अंक है, बस वही लिख देते हैं। अब यहाँ पे बताइए कौन सा अंक रहेगा?
8 रहेगा क्योंकि दाहिने साइड में 8 है, ठीक। और यहाँ पर भी देखिए 8 है, ठीक, लिख देंगे। अब इसको आप गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करेंगे? सीधा सीधा, ठीक है, इस तरीके से सीधा सीधा करेंगे। 5 तिया 15 और 15 अठे 120, ठीक, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। 5 चौका 20 और 20 अठे 160 लगा देंगे, ठीक है। 7 चौका 28 और 28 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 244, ठीक है। 7 चौका 28 और 28 नवा हो जाएगा 252, ठीक। ए का मान, बी का मान, सी का मान और ये डी का मान। क्वेश्चन में ए और डी का मान पूछ रहा था ना, तो ए अनुपात डी 120 अनुपात 252, ठीक है। इसी तरह ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ रहा था, तो यही हो जाएगा 120 अनुपात 160 अनुपात 244 अनुपात 252, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।